हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने पहले से ही रुद्राक्ष धारण कर रखा है अथवा रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों को अनुभव किस तरह करें और हमारे जो कष्ट हैं वो रुद्राक्ष किस तरह दूर करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप सब जानते हैं कि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के अश्रुओं से बने हैं, यानी कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये नियम और विधि फॉलो नहीं करते तो उसकी पावर का तो अनुभव नहीं ही होगा, लेकिन उसका उल्टा असर भी हो सकता है जो बहुत लोग ये नहीं जानते। ये शिव पुराण में सब कुछ रुद्राक्ष के बारे में मेंशन किया हुआ है, वो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। सबसे पहले हमें रुद्राक्ष धारण करना हो तो उसके नियम और विधि जानना बहुत ही जरूरी है। रुद्राक्ष के जो मुख्य नियम है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रुद्राक्ष जब हम धारण करते हैं तभी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और दूसरा नियम ये है कि जब हम रुद्राक्ष हमारे हाथ में आता है, सब लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं रुद्राक्ष, कई रुद्राक्ष अभिमंत्रित नहीं होते, तो रुद्राक्ष हमेशा ही अभिमंत्रित करके ही पहनना चाहिए। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभिमंत्रित किस तरह किया जाए, तो आपके कोई भी नज़दीकी शिव मंदिर पे जाकर वहाँ के पुजारी से आप अभिमंत्रित करा सकते हैं। ये जो है बेसिक नियम है रुद्राक्ष धारण करने के। और अगर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है तो आपको ये चीज़ें तो कभी नहीं करनी है। जो मदिरा है यानी कि शराब, ये नहीं करना है। मांस तो मुख्यतः शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है, यानी कि शिव जी को समस्त, केवल मानव ही नहीं बल्कि समस्त जीवों से प्रेम है। और आप रुद्राक्ष धारण करके अगर ये चीज़ों का सेवन करते हो तो शिव जी आपके पास तो नहीं ही आएंगे, लेकिन आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये जो रुद्राक्ष है उसकी जो एनर्जीज है वो आप में आती है। और जो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं उन सब की जो अलग अलग शक्तियां हैं वो भी आपको मिलती है, जो आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। इसीलिए अगर नियम अनुसार सारी चीज़ें करें, हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ों के अलग अलग नियम दिए हुए हैं, तो अगर हम नियम से ये चीज़ें करते हैं तो रुद्राक्ष की शक्तियों का अनुभव होगा ही। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने तो ये रुद्राक्ष धारण किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये इसी से होता है कि वो प्याज और लहसुन खा लेते हैं अथवा मांस, मदिरा इसका सेवन कर लेते हैं, इसीलिए उसका असर नहीं होता। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप रुद्राक्ष धारण ही ना करें। और ऐसी ही तुलसी माला कई लोग पहन लेते हैं, तो तुलसी माला में भी ऐसे ही नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। वहाँ पे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब त्याग करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही तुलसी माला भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है रुद्राक्ष धारण करने के नियम। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अनोखे वीडियो के साथ और सनातन की अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव।